सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS फैंटेसी जोन में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना मैं IPL के 32वें मुकाबले जो कि पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाने वाला है, इस मुकाबले को लेके मैं डीप एनालिसिस इस वीडियो में करने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में ना 15 ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन दिखाऊँगा, जिसके साथ आप लोग GL या फिर मिनी GL तक खेल सकते हो। और अगर आप लोग चाहो तो उन सारी टीमों में ना आप लोग कुछ चेंजेस कर सकते हो। मतलब अगर कोई नहीं खेलता है तो उसको चेंज कर लो, या फिर जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होंगे वो सारी चेंजेस आप लोग कर सकते हो। तो वो क्या चेंजेस होंगे वो मैं आप लोग को आगे चल के वीडियो में ही बताता चलूँगा। बट मैच के बारे में बात करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी कोई भी वीडियो आती है ना तो आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगी। और IPL के हर मैच में मैं आप लोगों को 15 ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा। उसके बाद 5 टीमें जो है वो मैं टॉस और बाकी सारी चीज़ों के बाद में बनाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ही दे दूंगा। तो इसी वजह से आप लोगों को टेलीग्राम पे जुड़ना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए अब हम इस मैच के बारे में बात करते हैं। तो यह मैच जो है 21 सितंबर को शाम 7:30 बजे से खेला जाने वाला है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे यह मैच खेला जाने वाला है। और इसी ग्राउंड पे ना पहला मुकाबला खेला गया था, जो कि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो गया था, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। क्योंकि ऐसा कौन प्रेडिक्ट करेगा? आप ही बोलिए कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि एक ओपनर है, यह ओपनर जो है एज अ कैप्टन टीम में खेले, उसके बाद इसके साथ में जो टॉप के 5 बल्लेबाज हैं वो पाँचों के पाँचों फ्लॉप हो जाए। एक चीज़ जो मुझे दिखी ना कि गेंद ऐसे आ रही है कि थोड़ी फंस रही है इस पिच पे, और इसी वजह से जो है टाइम करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बट फिर भी अगर पहले मैच के गिरे हुए विकेटों की बात करूँ ना तो सबसे पहले देखिए फाफ डू प्लेसी आउट हुए थे। तो फाफ डू प्लेसी थोड़े अनलकी तरीके से आउट हो गए थे, क्योंकि उनका ना एक मोटा एज लगा था, और जो गेंद थी अगर थोड़ी भी इधर उधर रहती ना तो क्या होता कि वो जो गेंद है वो 4 के लिए जा सकती थी। बट जो गेंद थी उसने सीधा सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। उसके बाद अगर मोइन अली की मैं बात करूँ तो मोइन अली इसी वजह से आउट हुए थे, क्योंकि जो गेंद है वो थोड़ा बहुत फंस रहा था पिच पे, और इसी वजह से ना जो गेंद को वो अच्छे से टाइम नहीं कर पाए, और इसी वजह से जो गेंद है वो सीधे सीधे फील्डर के हाथ में चली गई। उसके बाद रैना जो आउट हुए थे, रैना के बारे में आप लोग जानते हो कि उनका बल्ला टूट गया था। शायद अगर बल्ला उनका नहीं टूटता तो फिर गेंद जो है वो और दूर तक जा सकती थी, और फिर जो है वो आउट नहीं होते। तो ये तीनों ही जो विकेट है ना, तीनों विकेट में मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि बॉलर से ज़्यादा जो है बैट्समैन का काम इसमें रहा था। तो इस मुकाबले में आप लोग बिल्कुल वैसा तो मत सोचिएगा कि उस तरीके का कुछ हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है कि टॉप ऑर्डर के कुछ बैट्समैन फ्लॉप हों, और जो गेंद को अच्छा सीम करा सकता है या फिर जिसके पास अच्छा वेरिएशन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गेंदबाज दोनों ही टीमों में हैं। तो वो सारे गेंदबाज जो है ना आपके लिए इस मैच में कप्तान और वाइस कप्तान के अच्छे चॉइस बनने वाले हैं। और ऐसे कोई बल्लेबाज जो कि सेट होकर एक बड़ी पारी खेल सकता है, जैसे कि गायकवाड़ ने किया, और चेन्नई के बाकी बल्लेबाज भी उसी तरीके के हैं। अगर फाफ डू प्लेसी सेट हो जाते हैं तो वो भी एक बड़ा स्कोर कर सकते थे। तो उस तरीके के बल्लेबाजों पर आप लोग थोड़ा बहुत फोकस रखिएगा। अब अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो अब तक कुल 21 मुकाबले दोनों ही टीमों ने आपस में खेले हुए हैं, जिसमें से कि राजस्थान रॉयल्स ने 12 मुकाबले जीते हैं और पंजाब किंग्स ने 9 मुकाबले। टॉप परफॉर्मर्स जो कि दोनों ही टीमों में है, तो देखिए राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन जो है, अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की मैं बात करूँ तो ये टॉप परफॉर्मर है। इन्होंने 406 रन किया हुआ है। इसके बाद KL राहुल ने 350 रन किया है। जॉस बटलर ये तो इस मैच में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, इन्होंने 251 रन किया है। क्रिस गेल ने 217 रन किया है। अब गेंदबाजी में अगर मैं बात करूँ तो जोफ्रा आर्चर ने अब तक कुल 7 विकेट चटकाई हैं, और टाई और बेन स्टोक्स ने 6 विकेट अब तक चटकाई हुई हैं। अब मैं पंजाब किंग्स के टीम न्यूज़ की बात करता हूँ। तो इनकी स्क्वाड में जो चेंज हुए हैं ना, डेविड मलान, राइली मेरेडिथ, जय रिचर्डसन, ये तीनों को स्क्वाड में रिप्लेस किया गया है एडन मार्करम, आदिल रशीद और नाथन एलिस के साथ। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि गेंद थोड़ी फंस रही है, तो नाथन एलिस जो है ये डेथ में अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर खेलने का मौका मिलता है तो ये कप्तान के अच्छे चॉइस रहेंगे। और जो बाकी की 5 टीम बचेगी ना उसमें 1 या 2 टीमें मैं इनको कैप्टन जरूर बना दूंगा। उसके बाद आदिल रशीद, इनके पास भी अच्छा वेरिएशन है और ये गेंद को अच्छा फ्लाइट देते हैं, तो अगर गेंद फंसती है तो ये भी अच्छे खासे विकेट निकाल सकते हैं। बाकी मार्करम जो है इनको उतना मैं इंपॉर्टेंट सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये उतने कुछ कंसिस्टेंट बल्लेबाज नहीं है, और गेंदबाजी में भी ये साउथ अफ्रीका के लिए भी उतना कुछ खास नहीं कर पाया, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे गेंदबाजी में ये कुछ ज़्यादा बड़ा योगदान दे पाएंगे। अब अगर मैं पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 की बात करूँ तो इनकी तरफ से आपको ओपनिंग में KL राहुल और मयंक अग्रवाल नजर आएंगे। 3 पे गेल, 4 पे पूरन, 5 पे हुड्डा, 6 पे शाहरुख खान, उसके बाद जॉर्डन, राशिद, शमी, बिश्नोई और अकदीप सिंह। अब अगर कुछ चेंजेस होता है तो आप लोग जो भी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होगा वो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी यहाँ से अगर मैं बात करूँ ना तो इस टीम में जो टॉप 4 हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। बट अगर गेंद फंसेगी तो उसके इसमें पूरन उतने काम के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि अगर गेंद फंसती है तो फिर ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। और KL राहुल जो है इनका फॉर्म अच्छा है और ये रेगुलर अच्छा भी कर रहे हैं, इसी वजह से जो है इनको वर्ल्ड कप में खेलने का मौका भी मिला है धवन की रिप्लेसमेंट पे। और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बनेंगे इसमें से कप्तान वाइस कप्तान के। उसके बाद मयंक अग्रवाल ये भी अच्छा पिक है, और ये भी चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया पारी खेल कर दे सकते हैं। ये भी कप्तान वाइस कप्तान के बढ़िया चॉइस रहेंगे आपके लिए। उसके बाद गेल ये भी अच्छे पिक रहेंगे, अगर चलते हैं तो काफ़ी बढ़िया पिक रहेंगे। बट फिर भी और इनका ना मैंने एक चीज़ देखा है कि रेगुलर ये नहीं चलते हैं, एक मैच में चलते हैं तो 2 मैच में फ्लॉप होते हैं, उसी तरीके के प्लेयर हैं।
तो आप लोग चाहें तो इनको 1 या 2 टीम में कप्तान बना लीजिएगा, बाकी इससे ज़्यादा टीम में मैं इनको कप्तान सजेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद दीपक हुडा आते हैं, ये आपको लोअर ऑर्डर में आके अच्छी हिटिंग करके दे सकते हैं या 3 ओवर करके भी देंगे, तो ये भी एक अच्छी पिक बनेंगे आपके लिए। और आप लोग चाहें ना तो इनको भी कुछ टीमों में कप्तान वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो, क्योंकि प्लेयर बढ़िया है, अगर मौका मिलता है तो अच्छी पारी खेल जाएंगे। बट एक ही कंडीशन रहेगी कि उसके इसमें ना आप लोगों को टॉप में से किसी 3 को जरूर निकालना होगा, 3 को या फिर 4 को भी आप लोग निकाल सकते हो। उसके बाद आप इनको कप्तान वाइस कप्तान ट्राई कर लीजिएगा। बाकी शाहरुख खान एक एवरेज पिक है, इनको मैं कहीं भी कप्तान वाइस कप्तान सजेस्ट नहीं करूँगा। आप लोग चाहें तो कहीं एक टीम में ट्राई कर लीजिएगा, बट अगर आप लोग इनको कप्तान वाइस कप्तान ट्राई करोगे तो फिर आप लोगों को टॉप ऑर्डर में से सबको हटाना पड़ेगा, यानी तो किसी एक बल्लेबाज को आप लोग रख लीजिएगा। केएल राहुल को रख सकते हो क्योंकि कैच के भी पॉइंट दे सकते हैं, तो उसी केस में आप लोग इनके साथ जाइएगा, क्योंकि ये जो है हिटिंग अच्छी कर लेते हैं, बट फिर भी इनकी बल्लेबाजी आने के चांस मुझे काफ़ी ज़्यादा कम दिख रहे हैं। उसके बाद जॉर्डन, ये आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर पहले गेंदबाजी होती है ना पंजाब किंग्स की, तो फिर आप लोग इनके साथ जा सकते हो। इसके बाद आप लोग के पास आदिल रशीद का अच्छा ऑप्शन है, इनके साथ आप लोग जा सकते हो। अगर पहले पंजाब किंग्स बल्लेबाजी करती है तो फिर ये एक अच्छी पिक बन सकते हैं आपके लिए। उसके बाद शमी है, बिश्नोई है और अक्षदीप सिंह है, इन तीनों को आप लोग बारी बारी रोटेट कर लीजिएगा। बाकी कप्तान और उस कप्तान के लिए मैं तीनों को ही ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। अब अगर मैं राजस्थान रॉयल्स की बात करूँ तो इनके स्क्वाड में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। इनके स्क्वाड में ना जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और एंड्रू टाई, ये चारों बाहर हुए हैं, और इनके रिप्लेसमेंट पे इवन लुइस, ग्लेन फिलिप्स, ऑसन थॉमस और तबरेज शमसी, इन चारों को इंक्लूड किया गया है। अब इनके अगर प्लेइंग 11 की मैं बात करूँ तो टॉप ऑर्डर में आपको इवन लुइस और यशस्वी जायसवाल और मनन वोरा, इन दोनों में से कोई एक ही ओपनिंग करेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वोरा को करना चाहिए, क्योंकि जायसवाल का ना परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है, और उतने बढ़िया ये मुझे दिखते नहीं है कि ज़्यादा एक बड़ा स्कोर कर पाएँ। इनको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, तभी ये जो है आईपीएल में ज़्यादा खेल पाएंगे। उसके बाद 3 पे आपको सैमसन नजर आएंगे, 4 पे मिलर, 5 पे दुबे, फिर 6 पे तेवटिया। और आप लोग जानते हो कि तेवटिया ने पिछले साल जो यूएई में मुकाबले हुए थे उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो ये भी आपके लिए एक अच्छे ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, आप लोग इनके साथ भी जा सकते हो। इसके बाद मॉरिस का नाम आता है, और जैसे कि आप लोग जानते हो कि मॉरिस जो है वो गुच्छे में विकेट निकालना पसंद करते हैं। पिछले जो इनके 4 मैचेस रहे हैं ना, लास्ट मैच में तो इन्होंने 0 विकेट निकाला था, उसके पहले वाले मैच में 2 विकेट, उसके पहले वाले मैच में 3 विकेट। और ऐसे प्लेयर हैं जो कि लोअर ऑर्डर में आके हिटिंग भी कर सकते हैं, तो अगर पिच में गेंदबाजी की मदद हुई तो ये अच्छे विकेट भी निकाल सकते हैं और लोअर ऑर्डर में आके हिटिंग भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये आपके लिए कप्तान उस कप्तान के बढ़िया चॉइस इस मैच में भी बनने वाले हैं। इसके बाद गोपाल का नाम आता है, इनको आप लोग टीम में ट्राई कर सकते हो। कप्तान उस कप्तान के लिए मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा इनको। उसके बाद उनादकट, इनको आप लोग 1 या 2 टीम में कप्तान बना लीजिएगा, क्योंकि वेरिएशन इनके पास अच्छा है। बट अगर आप लोग इनको कप्तान उस कप्तान बनाते हो ना, तो उस कंडीशन में बस एक ही चीज़ आपको करना होगा कि पंजाब किंग्स के जो है ना टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आप लोगों को निकालना होगा, तभी जाके जैसे उनादकट ज़्यादा विकेट निकाल पाएंगे। क्योंकि ऐसे ही गेंदबाज हैं कि अगर ये ज़्यादा विकेट निकालते हैं ना तो पावर प्ले में ही निकाल जाएंगे, अदरवाइज ये विकेट नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान और तबरेज शमसी, इन दोनों में से किसी एक को खेलने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा देखिए, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शमसी को खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि पहले से ही जो है इस टीम में काफ़ी ज़्यादा तेज़ गेंदबाज मौजूद है। सकारिया है, उनादकट है, मॉरिस है, तो 3 पहले से ही तेज़ गेंदबाज हो गए। उसके बाद स्पिन में भी इनके पास ऑप्शन है, गोपाल है और तेवटिया है, बट ये दोनों मिलकर भी ना शमसी की कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। और शमसी जो है काफ़ी बढ़िया T20 के गेंदबाज हैं और नंबर 1 गेंदबाज हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस मैच में इनको खेलने का मौका मिल सकता है। और अगर खेलते हैं तो आपके लिए कप्तान वाइस कप्तान के बढ़िया चॉइस इस मैच में रहने वाले हैं। टॉप 5 कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करता हूँ, तो इस मैच में जो मैंने टॉप 5 कैप्टन वाइस कैप्टन निकाले हैं ना, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस मॉरिस और शमसी, अगर खेलते हैं तो, अगर नहीं खेलते हैं तो फिर मैं रिप्लेस करके जो टीम्स होगी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। उसके बाद जॉर्डन का नाम आता है। तो ये जो 4 हैं ये मेरे टॉप 5 कैप्टन है। जॉर्डन को भी मैं तभी कैप्टन बनाऊंगा अगर इनकी टीम पहले गेंदबाजी करती है, तो अगर इनकी टीम गेंदबाजी नहीं करेगी तो उसके समय मैं क्या चेंज करूंगा, देखिए, या तो मैं सकारिया के साथ चला जाऊँगा या फिर तेवटिया के साथ। ये दोनों भी अच्छे पिक बन सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। तो इसी वजह से ना जो मेरा 5वां पिक है अभी फिलहाल उसमें मुझे डाउट है, और अगर शमसी नहीं खेलते हैं ना तो उसके समय भी मैं कुछ चेंज कर लूँ। इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को कुल 9 टीम ही दिखाऊंगा, बाकी की जो 11 टीमें हैं मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे टॉस के पहले दे दूंगा, क्योंकि तब तक कंफर्म हो जाएगा कि कौन से प्लेयर्स जो है वो खेल सकते हैं और कौन से नहीं खेल सकते हैं। बट फिर भी मैंने आप लोगों को अभी तक ही एक्सप्लेन कर दिया कि आप लोगों को किन किन सिचुएशन में किन किन को कैप्टन बनाना है। अब यहाँ पे जो मैंने 2 चीज़ है कि अगर आप लोग सकारिया या फिर शमसी इन दोनों में से किसी एक को कैप्टन बनाते हो, तो सकारिया जो है ये आपको पावर प्ले और डेथ दोनों जगह में ही गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो इसमें ना आप लोग कैसे भी चेंज कर सकते टीम बना सकते हो, क्योंकि अगर आखिरी के ओवर में गेंदबाजी करने हैं तो फिर ये 2 या 3 विकेट निकाल सकते हैं। और मॉरिस उसी तरीके के प्लेयर है, ये भी पावर प्ले में और डेथ में दोनों ही जगह गेंदबाजी कर सकते हैं। और उनादकट का जो है ये पावर प्ले में ही गेंदबाजी करेंगे। तो अगर आप लोग उनादकट को कैप्टन बनाते हो तो फिर आप लोगों को पंजाब किंग्स के टॉप ऑर्डर को नहीं रखना होगा। बट जैसे कि आप लोग जानते हो कि पंजाब किंग्स का जो टॉप 4 है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है, तो इसी वजह से ये उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रह गए। इसके बाद सकारिया और मॉरिस ये दोनों अच्छे पिक बन सकते हैं, इनके साथ आप लोग जा सकते हो। और इसके बाद जो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन बनेगा आदिल रशीद का, क्योंकि ये भी जो है गुच्छे में विकेट निकाल सकते हैं। और सेकंड इनिंग में अगर इनको थोड़ी भी पिच से मदद मिल गई ना तो काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी कर जाएंगे, क्योंकि ये इंग्लैंड के लिए रेगुलर खेलते रहते हैं और रेगुलर इनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहता है। तो अब मैं आप लोग को वाइस कैप्टन के जो ऑप्शन है ना वो मैं आप लोग को यहीं से दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ड्रीम 11 पे ना मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पाता हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा देता हूँ।
कि अगर आज के होने वाले मैच में ना महिपाल लोमरोर, उसके बाद यहाँ से फैबियन एलन और ऑनरिकेस, ये दोनों अगर खेलते हैं तो इन दोनों पे आप लोग खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिविंगस्टन, अगर ये खेलते हैं ना तो ये भी एक इन पॉइंट पिक रहेंगे। तो अगर खेलते हैं तो इन सब प्लेयर्स का आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर प्लेइंग 11 में तो दिखाया नहीं, बट अगर किसी की जगह पे इनको खेलने का मौका मिल जाता है ना, तो फिर हो सकता है कि आप में से कोई जो है इन प्लेयर्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दे। बट ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। उसके बाद गेंदबाजी में अगर मैं कहूँ ना, तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी कहा कि उनादकट जो आपके लिए अच्छे पिक बन सकते हैं, फिर शमसी अच्छे पिक रहेंगे। ऑसन थॉमस अगर खेलते हैं और पहले गेंदबाजी होती है तो ये अच्छे पिक रहेंगे, क्योंकि ये डेथ में आपको अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग के मुर्गन अश्विन, ये भी इन पॉइंट पिक रहेंगे अगर खेलते हैं तो। और कार्तिक त्यागी, इनके पास भी जो वेरिएशन है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अगर खेलते हैं तो ये भी इन पॉइंट रहेंगे। और नाथन एलिस, अगर इनकी टीम पहले गेंदबाजी करती है तो फिर ये कप्तान और कप्तान के बढ़िया चॉइस रहने वाले हैं। और उसके बाद हरप्रीत ब्रार, इनको भी आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इनके पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए। पिछले दोनों ही मैचेस जो हैं 44 और 155, दोनों ही मैचेस में अच्छे परफॉर्म किया है। तो आप लोग चाहें तो इनके साथ भी जा सकते हो। तो इन प्लेयर्स में से कोई भी अगर खेलता है ना तो आप लोग इन पर खास ध्यान रखिएगा। तो अब अगर मैं वाइस कप्तान की बात करूँ, अगर आप लोग केएल राहुल को कैप्टन बनाते हो ना, आप लोग के पास जो ऑप्शन रहेंगे, देखिए यहाँ से आप लोग के पास इवन लुइस का अच्छा ऑप्शन रहेगा, फिर संजू सैमसन का। बट फिर भी अगर बाउंड्री ज़्यादा लंबी होगी ना तो फिर इनका परफॉर्मेंस जो है थोड़ा खराब हो जाता है, तो फिर आप लोग थोड़ा इनको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद आप लोग के पास तेवटिया का अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्रिस मॉरिस का अच्छा ऑप्शन रहेगा, डेविड मिलर को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। बट फिर डेविड मिलर को शायद मैं ट्राई नहीं करूँगा। मैं यहाँ से इवन लुइस को, फिर तेवटिया को और मॉरिस, इन तीनों को ट्राई कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं पंजाब किंग्स की बात करूँ तो यहाँ से आप लोग के पास जो अच्छे ऑप्शन बचेंगे, आदिल रशीद का अच्छा ऑप्शन बनेगा। अब ये कब बनेगा, अगर पंजाब किंग्स जो है पहले बल्लेबाजी करती है तो तब हो सकता है कि मैं आदिल रशीद के साथ एक टीम में जाऊं। अगर केएल राहुल ज़्यादा लंबा स्कोर करेंगे ना तो फिर जो स्कोर है वो बड़ा ही बनेगा और हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, तो आदिल रशीद के पास छूट मिल जाएगी विकेट निकालने के। और अगर पहले बल्लेबाजी होती है तो उस केस में आप लोग क्रिस जॉर्डन या फिर मोहम्मद शमी, इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो। अब जो हमारे दूसरे पिक हैं मयंक अग्रवाल, तो इनका भी बिल्कुल सेम है केएल राहुल के जैसा, सेम टू सेम रहेगा। आप लोग जो भी चेंज चाहो वो कर सकते हो। और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, आप लोग एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी बना सकते हो कि जिसमें राहुल कप्तान और मयंक अग्रवाल वाइस कप्तान, या फिर उल्टा करके मयंक अग्रवाल कैप्टन और राहुल जो है वो वाइस कैप्टन, क्योंकि दोनों ही जो प्लेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं और दोनों जो है अपने में अच्छी साझेदारी कर सकते हैं। बट उसमें ना आप लोगों को कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जिसमें कि आप लोग देख रहे हो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही बल्लेबाज है पंजाब की तरफ से, मयंक अग्रवाल और राहुल। उसके बाद एक ऑलराउंडर दीपक हुडा, क्योंकि अगर ये दोनों चलते हैं, और ये मैंने ना ऐसे अज्यूम करते हुए बनाया है कि पंजाब किंग्स की जो है पहले गेंदबाजी होगी। अगर पहले बल्लेबाजी होती है तो हो सकता है कि मैं किसी और एक बल्लेबाज को हुडा की जगह पर ट्राई कर लूँ। बट हुडा भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं और अगर इनको बल्लेबाजी मिलेगी तो ये भी अच्छा खासा योगदान दे जाएंगे। और यहाँ पे गेंदबाजी में अगर कोई नहीं खेलता तो उसका आप लोग चेंज कर सकते हो, या फिर और भी किसी आप लोग को ट्राई कर सकते हो। बट अगर ये दोनों चलेंगे तो आप लोग जितने भी गेंदबाजों को रखिएगा ना, वो गेंदबाज जो होंगे आरआर की तरफ से ही आप लोग रखिएगा। और कॉम्बिनेशन जो है इसी टाइप का बनना चाहिए। बस आप लोग चाहें तो जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है वो सारी चेंजेस आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग मॉरिस को कैप्टन बनाओगे ना, तो इस केस में आप लोग को ऐसा कुछ करना होगा, पंजाब के टॉप ऑर्डर में से ना कुछ 1 या 2 बल्लेबाजों को कैसे भी करके ड्रॉप करना होगा। तब आप लोग टॉप 3 को रख लोगे, उसके बाद मॉरिस को कैप्टन बना दोगे ना, तो ये जो कॉम्बिनेशन है उतना बेहतर नहीं रहेगा। आप लोग ऐसा कर सकते हो, अगर इनको वाइस कैप्टन बनाते हो तो फिर टॉप में से 2 को रख सकते हो। बट फिर भी अगर आप क्रिस मॉरिस को कप्तान बनाओगे तो इन तीनों में से किसी 2 को आप लोग को ड्रॉप करना होगा। उसके बाद आप लोग को जो वाइस कैप्टन का ऑप्शन मिलेंगे ना, आप लोगों के पास इवन लुइस का तो अच्छा ऑप्शन रहेगा ही, इसका संजू सैमसन का अच्छा ऑप्शन रहेगा, और फिर आप लोगों के पास यहाँ से निकोलस पुरान का अच्छा ऑप्शन रहेगा। और अगर मॉरिस को मदद मिलेगी तो हो सकता है कि अक्षदीप सिंह और मोहम्मद शमी, इन दोनों को भी मदद मिले। इसके बाद शमसी का नाम आता है। अगर आप लोग शमसी को कैप्टन बनाओगे ना, तो मैं आप लोग को सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग किसी राजस्थान रॉयल्स के ना बल्लेबाज को वाइस कैप्टन रख लीजिएगा। तो उसके इसमें आप लोगों के पास इवन लुइस, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, इन सब का ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। या फिर अगर आप लोग चाहें यहाँ से किसी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को रख सकते हो। मिडिल ऑर्डर में मत रखिएगा उस केस में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ना मुझे कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं दिख रहा है कि अगर शमसी चलते हैं तो शमसी को कोई अच्छा से खेल पाए। अगर आप लोग उस केस में आप लोग राहुल और अग्रवाल इन दोनों के साथ जा सकते हो। और उसके बाद जॉर्डन का अच्छा ऑप्शन है आपके पास, और जॉर्डन जो है डेथ में गेंदबाजी करेंगे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर ये ज़्यादा विकेट निकालेंगे तो डेथ में ही निकालेंगे। तो डेथ में अगर ये विकेट निकालते हैं तो उस केस में आप लोग फिर से इवन लुइस, संजू सैमसन, इन सारे बल्लेबाजों को ट्राई कर सकते हो, या फिर यहाँ से राहुल, अग्रवाल या फिर गेल, इन तीनों को ट्राई कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को अपनी सारी टीम जो है वो एक एक करके दिखा रहा हूँ। आप लोग अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हो, या फिर जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होंगे वो सारे चेंजेस आप लोग कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप लोग वाइस कैप्टन पे बिल्कुल मत जाइएगा। वाइस कैप्टन में आफ्टर टॉस चेंज कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि टीम जो है वो आप लोग को ठीक से देख ना पाओ, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।